क्या चाहते हैं आप, दिल्ली जो है वो जेल से ही चलेगी या राष्ट्रपति शासन वगैरह लगना चाहिए दिल्ली में? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। शासन। और क्या, फ्री की सेवा कर रहे हैं तो फ्री की मौत भी दे दी उन्होंने। क्लिनिक मोहल्ला जो खोले उनको जाके देखो क्या दवा मिल रही है। पानी तो इतना बढ़िया मिल रहा होगा फ्री में। अभी अभी सीवर का पानी आ रहा है। मोदी जी पूरा देश बेच दिए, महिला तो पूरा परेशान है, उनसे तबाह कर दिया उन्होंने महिलाओं जो को। महिलाओं को मुफ्त चाहिए भैया वही परेशान है। जो महिलाओं को खुद बस में पिंक टिकट ना लेके व्हाइट टिकट लेनी है वो परेशान नहीं है। पहले उन्होंने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, जब वो उन्होंने शपथ ली थी। अब फैमिली को लेके आ रहे हैं। जब फैमिली होगी तो यही घोटाले होंगे, जिसकी फैमिली नहीं होगी वो आजाद होगा, आजाद देश चलाएगा। क्या मिला आपको मोदी राज में? 10 साल तो हो गए, वो कह रहे कि महिलाओं को कुछ मिला ही नहीं। तो क्या वो हमें कपड़े देंगे पहनने को, खाने को देंगे कि हमारी बिजनेस हम खुद चलाएंगे? हम जब तक खड़े नहीं होंगे तो रास्ता चलना सीखेंगे कहाँ से भाई? राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? वो भी प्रधानमंत्री की रेस में है मैम। हम उन्हें नेता के रूप में कभी नहीं देखते। नेता है ही नहीं वो नेता है, सिर्फ भाषण देना उन्हें आता नहीं है ढंग से, तो क्या नेता है भाई? हमें तो लज्जा आती है क्योंकि हमारा नाम भी अरविंद ही है पर केजरीवाल नहीं है। ठीक है ना, कोई बहुत से लोग कहते हैं अरे अरविंद, बाद में केजरीवाल, हमें बड़ा दुख होता है यार। केजरीवाल ने क्या नहीं करा, फैसिलिटी सारी अच्छी कर रखी है उनने। मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी को बुरा नहीं कह रहा है, पर है बहुत बढ़िया इंसान वो, पर ऐसे काम वो नहीं करते जैसे कि केजरीवाल करता है। क्या नहीं करा केजरीवाल ने? पानी फ्री करा उन्होंने, बिजली फ्री करा, बस की फ्री करी औरतों को। दारू फ्री किया, इससे खुश है? दारू कोई फ्री नहीं किया, दारू ओवर आ गया था इसलिए उनको निकालना था, निकाल दिया। आपका शुभ नाम मैम? कृष्णा सिंह। यही दिल्ली में रहते हैं आप? जी हाँ। क्या कहेंगे, आपके मुख्यमंत्री जेल चले गए परसों 15 दिनों के लिए, अब तो कोई बात नहीं, उन्हें सोने दो जेल में, क्या करेंगे? हम तो योगी को चुनेंगे, मोदी को चुनेंगे। हम देश बचाना है, हमें कोई ये नहीं बचाना। मुफ्त नहीं चाहिए। हम बस में भी जाते हैं, किराया दे के जाते हैं, फ्री पिंक टिकट नहीं लेते। अच्छा, हम फ्री का कुछ भी नहीं लेते, ना फ्री बिजली नहीं, ना बिजली ना पानी, हमें फ्री नहीं। हम तो बिल लगा हुआ है, पानी का बिल भरते हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हम अपने जनता के लिए सब कुछ फ्री कर देंगे, बिजली पानी बस तो फ्री है ही। हम जहाँ रहते हैं वहाँ जाके देखिए, पूरे रोड टूटे पड़े हैं, पूरे सीवर ओवरफ्लो मार रहे हैं। कहाँ है केजरीवाल? कहाँ का क्या कर रहे हैं केजरीवाल? क्या कर रहे हैं बताइए? अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमें मोदी जी हमें फंसा दिया है, चुनाव से पहले डर गए हमसे। मोदी जी किसको फंसाएंगे? मोदी जी देश को बचा रहे हैं, किसको फंसाएंगे ये बताइए? अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया, ऐसा कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया, किसी और को फंसा दिया, हमको क्यों नहीं फंसा रहे मोदी जी? हम भी तो उनकी जनता है। क्यों नहीं जनता फंसा रहे? जनता को बचा रहे, देश बचा रहे। पहले देश में इतने रह गए कि क्यों नहीं जा रहे थे देश में लोग? विदेशों में मीटिंग करने क्यों नहीं जा रहे थे? मोदी जी क्यों जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल का कहना है मैम कि हम अपनी जनता की इतना सेवा कर रहे हैं, ये सेवा देख करके मोदी जी घबरा गए हैं कि कहीं यही सेवा पूरे देश भर में ना करने लगे हम। फ्री की सेवा कर रहे हैं तो फ्री की मौत भी दे दी उन्होंने। और पहले जाओ गली मोहल्ला उनको जाके देखो, उनको क्लिनिक मोहल्ला जो खोले उनको जाके देखो क्या दवा मिल रही है। जाइए, जाने वाले रो रहे हैं कि आधी दवा पर्ची पे लिख देते, जाओ केमिस्ट से ले लो। क्या है मैं तो मतलब आपको पानी तो इतना बढ़िया मिल रहा होगा फ्री में? अभी अभी सीवर का पानी आ रहा है। 10 दिन पहले ही सीवर का पानी आया है। 10 दिन पहले सीवर का पानी? जी हाँ। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप, दिल्ली जो है वो जेल से ही चलेगी या राष्ट्रपति शासन वगैरह लगना चाहिए दिल्ली में? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लगना चाहिए और शासन। क्या? लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि दिल्ली अब जेल से ही चलेगी। आप बिजनेस करते हो, आप ये जेल से चला सकते हो क्या? हम बिजनेस करते हैं, हम बिजनेस जेल से चला सकते हैं क्या? सरकार हमें देगी इजाजत बिजनेस चलाने के लिए? संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से नहीं चला सकते हम दिल्ली नहीं लिखा। वैसे तो फिर जितनी जनता जी जेल जाती है, छोटे मोटे जो जेल जाते हैं, वहीं से अपना बच्चों को पालना स्टार्ट कर दे। क्यों नहीं करते? वहीं से पाले भाई। अब अरविंद केजरीवाल और पूरे आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो है वो दिल्ली चलाएंगी। देखिए, जो फैमिली है, पहले उन्होंने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, जब वो उन्होंने शपथ ली थी। अब फैमिली को लेके आ रहे हैं। जब फैमिली होगी तो यही घोटाले होंगे, जिसकी फैमिली नहीं होगी वो आजाद होगा, आजाद देश चलाएगा। अच्छा जी हाँ। मैम, एक चीज देखिए कि अगर चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ में पूरा का पूरा विपक्ष आ गया, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, पूरे देश भर के नेता आ गए, ममता बनर्जी, सब लोग आ गए हैं और नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि ये जो है तानाशाही कर रहे हैं पूरे देश भर में। अब कोई आपको गाली देगा, आपको लगेगी क्या? कुछ नहीं लगेगा ना। मोदी आजाद है, मोदी को कुछ नहीं होने वाला और मोदी ही जीतेगा। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? बनेंगे मोदी क्यों मैम? बनेंगे। विश्वास है, देश बच रहा है, हमें महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। जब हम 10 रुपए की चीज कमाते हैं, हम 20 रुपए की बेचना चाहेंगे तो हमारे लिए वो फायदा नहीं है। तो सब किसान हैं, सब लोग हैं, अपनी आमदनी बढ़ा रहे, तो उसमें महंगाई वगैरह नहीं। कि मोदी जी पूरा देश बेच दिए, महिला तो पूरा परेशान है, उनसे तबाह कर दिया उन्होंने महिलाओं को। जो महिलाओं को मुफ्त चाहिए भैया वही परेशान है। जो महिलाओं को खुद बस में पिंक टिकट ना लेके व्हाइट टिकट लेनी है वो परेशान नहीं है। हम परेशान नहीं है, हम आजाद हैं। परेशान नहीं है जी मोदी नहीं से? ना हमें हॉस्पिटल उनका फ्री का चाहिए,
हम सीधा देखो हॉस्पिटल जाना है तो एम्स है, सफदरजंग है, वो बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाना हमें। क्या मिला आपको मोदी राज में? 10 साल तो हो गए, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को कुछ मिला ही नहीं, तो हमें बता दीजिए क्या मिला तो आपको? क्या वो हमें कपड़े देंगे पहनने को, खाने को देंगे कि हमारी बिजनेस हम खुद चलाएंगे? हम जब तक खड़े नहीं होंगे तो रास्ता चलना सीखेंगे कहाँ से भाई? कह रहा है कि महिला सुरक्षित नहीं है बिल्कुल। तो वो केजरीवाल जी कौन कौन के घर के जाके सुरक्षित कर रहे हैं? केजरीवाल सीएम बन गए 5 साल से, 10 साल से, वो कौन सी महिला सुरक्षित कर रहे हैं बताइए? नहीं, कौन सी महिला सुरक्षित है? क्या कौन सा कांड नहीं हो रहा है महिलाओं के साथ? दिल्ली में हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? नगर की ले लीजिए। अभी कौन है वो लड़की इसमें 4 साल की बच्ची 4 साल की बच्ची है, धड़ेआम काट रहे हैं लोगों को, बच्चियों को मार रहे हैं नशा कर करके ये लोग। अभी तुमने यहाँ खानपुर में कुछ दिन की रिपोर्ट देखो, तो क्या है? ये तो कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली में फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, और मोदी जी है कि एक गैस सिलेंडर जिससे महिला खाना बनाती है वो भी महंगा कर दिए, 1000 का। हमें 1000 का नहीं, हमें 2000 का सिलेंडर मिल जाए तो भी अच्छा है, लेकिन हमारी बहन बेटी, हमारे जो जनता युवा ये बच जाए वो अच्छा है। अच्छा, मतलब जी हाँ। मोदी जी हैं तभी सब लोग सभी सुरक्षित लोग हैं। सुरक्षित है हमारे लिए। क्यों? कि उनके ना बच्चे हैं ना बीवी है, कोई बचाने के लिए नहीं है। केजरीवाल जी, उनका परिवार, आज बीवी आ गई, कल को बच्चे सीएम बन जाएंगे, करोगे क्या? केजरीवाल जैसे ईमानदार नेता नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमें वो केजरीवाल चाहिए भी नहीं, ना हम वोट देते हैं ना हम चाहिए। नहीं देना है। जी। अच्छा मैम, इतने सारे नेता है, उसमें से अगर यदि किसी को मोदी के समक्ष से चुनाव लड़ाया जाए सामने से, क्या लग रहा है कि इस बार मोदी जी को सब लोग मिलके तो हरा ही देंगे, जब क्योंकि एकता में बल कहा जाता है? कोशिश करके देख लें भैया, वैसा होना नहीं है, है ना? नहीं है। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? वो भी प्रधानमंत्री की रेस में है मैम। ये नहीं कह सकते को सोनिया गांधी को कैसे देखते हो आप, राहुल गांधी जी को कैसे देखते हो, ये आप देख सकते हो, हम देख सकते हो। नहीं, कहने का मतलब- हम उन्हें नेता के रूप में कभी नहीं देखते। नेता है ही नहीं वो। नेता है, सिर्फ भाषण देना उन्हें आता नहीं है ढंग से, तो क्या नेता है भाई? वो सरकार चला रहे, ठीक है, जो, लेकिन प्रधानमंत्री योग्य नहीं है वो। प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है? जी। कह रहे हैं कि विदेश से पढ़ के आए मैम, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, युवा हैं। कोई भी तो विदेश गया होगा। आप जनरल बने, आप ही विदेश वगैरह कहीं घूम के आए हो? हम नहीं आए। नहीं आए तो ऐसे बहुत सारी यहाँ जनता घूम रही है, कोई विदेश गया होगा? फिर हम विदेश नहीं गए, हम भारत में रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं। अच्छा, पढ़े लिखे कह रहे हैं कि पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होने चाहिए। मोदी जी तो मूर्ख हैं, उनको देश चलाने नहीं कोई आता बात नहीं, वो मूर्ख है, हमारे लिए वही अच्छे हैं, बाकी जिनको जो चाहिए वो उनको वोट दें। ठीक, मोदी ही चाहिए मैम। हमें मोदी जी ही चाहिए। आज से नहीं, हम बच्चे 40 साल के हो गए, 40 साल से पहले से मोदी जी, योगी जी, बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। ठीक है, तो क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जेल चले गए 15 साल के लिए, 15 महीने दिन के लिए। अब जो है सो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो मोदी जी का तानाशाही है, वही बंद करवाते हैं सबको। हमें तो लज्जा आती है क्योंकि हमारा नाम भी अरविंद ही है पर केजरीवाल नहीं है, ठीक है ना। कोई बहुत से लोग कहते हैं अरे अरविंद, बाद में केजरीवाल, हमें बड़ा दुख होता है यार, मैं हमारे नाम का व्यक्ति इतना घोटाला कर दिया। व्यक्ति ने जितनी बातें कही, ठीक है ना, अरे हम तो जब देखा, जब ये बिल्कुल बीमार से बैठे थे वहाँ, अरे हमें तो डर लगता है जब हमारे आंदोलन से कोई विकल्प नहीं, वो भ्रष्ट ना हो जाएं। भाई को पता था भ्रष्ट हो जाएंगे आगे। आपको अरविंद केजरीवाल कैसे भ्रष्ट लगते हैं भाई साहब? देखिए, इतने भ्रष्ट हैं, इतने भ्रष्ट व्यक्ति तो मैंने आज तक देखे ही नहीं, और शायद ही भारतीय राजनीति में कोई इतने झूठा व्यक्ति हुआ हो खुद का। अरे हम समर्थन, भाई को पता था तेरी 7-8 सीटें आएंगी, गलती 26 आ गई, हम समर्थन लेंगे ना, देंगे बीवी बच्चों कसम, तोड़ दी भाई ने, ठीक है ना। वो जेल गए हैं तो रामायण और गीता मंगवाया उन्होंने पढ़ने के लिए। पहले पढ़ लेते तो अच्छा रहता ना, मर्यादा आती, कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई तो आदर्श आता, श्री कृष्ण जी का आदर्श आता। देश धर्म राष्ट्र के लिए उन्होंने कितना कुछ सहा, लेकिन अन्याय के विरुद्ध खड़े रहे। चाहे उनको कितना ही लोगों ने, चाहे गांधारी ने श्राप दिया हो, चाहे दुर्वासा ने श्राप दिया हो, लेकिन वो खड़े रहे अडिग राष्ट्र के लिए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन देखा धर्म खतरे में है तो उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ करके शस्त्र उठाया, ठीक है ना। देश धर्म राष्ट्र के लिए उनको कुछ तो, चलो अच्छी बात है, उसको पढ़ लेंगे तो बुद्धि आ जाएगी, थोड़ा बहुत सुधार करने का अवसर मिलेगा। यदि पहले पढ़ लेते रामायण। तमाम विपक्ष का नेता अरविंद केजरीवाल मान के लिए भ्रष्टाचारी है। तमाम विपक्ष का नेता कह रहा है कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, इसलिए 2024 के चुनाव से पहले सबको बंद करना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत तो कर ही रहे हैं? देखिए, ये सब वही लोग हैं जो कि कांग्रेस के विरोध में बने थे, ठीक है ना। कांग्रेस को चोर बता करके ये लोग सब आज इकट्ठे आके बैठ गए। समझ लो, एक बात सोच लेना हमेशा, एक घाट पे अगर बंदर, गधा, घोड़ा, चूहा सब पानी पी रहे हैं ना, तो समझ लो दूसरे घाट पे शेर है, ठीक है ना। और मोदी जी केवल भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, भारत
इस सदी के नायक है मोदी जी, ठीक है ना। भारत का नहीं अपितु 200 दुनिया के ताकतवर देशों का आज प्रतिनिधित्व कर मोदी जी कर रहे हैं। कोई भी समस्या विश्व स्तर पे आती है तो उसकी मध्यस्थता करने के लिए मोदी जी जाते हैं। और मोदी एक गरीब का बेटा है, इनको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि सोने की चम्मच लेकर जो पैदा हुए हैं ना, ये राहुल अप्पू पप्पू जो भी हैं, ठीक है ना, ये जितने भी लोग हैं ना, इनको यही नहीं पता। इनकी पार्टी अध्यक्ष कह रहे हैं उन्होंने इंदिरा जी ने गोली खाई देश के लिए, राहुल जी टूट टूट के बिखर गए, अब उन्हें पता नहीं राहुल जी जिंदा है। अच्छा एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी तो अगर यदि इतना ही जीत रहे थे तो हमें जेल में क्यों बंद करवाया, पूरी की पूरी पार्टी और समग्र विपक्ष जो है वो सड़क पर उतरा हुआ है। देखिए केजरीवाल का मैटर अलग है। केजरीवाल का मैटर शराब घोटाला है, अन्य घोटाले बहुत हैं, उसका मैटर है। केजरीवाल का मैटर नहीं है कि हाँ भाई इलेक्शन आ रहा तो केजरीवाल को मोदी जी ने अंदर करवाया, बहुत दिनों से नोटिस जा रहा था, ठीक है ना, वो समय आ गया इलेक्शन से पहले का, वो अलग मैटर है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, मोदी जी 100% आ रहे हैं, उन्होंने देश का विकास किया, देश का उन्नत किया है, देश का नाम किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी के बारे में कोई भी जो व्यक्ति कहता है वो गलत बोलता है। मोदी जी देशभक्त हैं, वो देश के लिए काम करते हैं अपने लिए। केजरीवाल भी तो ईमानदार कहते हैं, बिल्कुल ईमानदार करते हैं। नहीं एक मिनट बताइए, केजरीवाल जी ईमानदार बिल्कुल कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सारी एजेंसियां उनके पीछे क्यों पड़ी हैं? घोटाले में घोटाला नाम क्यों आ रहा? भाई आप ईमानदार हैं, घोटाला कैसे हो रहा? आपका नाम क्यों आ रहा? हमारा नाम क्यों नहीं आता? आम आदमी का नाम क्यों नहीं आता? इतने आदमी खड़े हैं, किसी को नहीं आता। डर लगता है मोदी को, अगर किसी से डर लगता है तो वो केजरीवाल है। भाई अब ये बताइए, एक छोटा सा मुख्यमंत्री दिल्ली का जो पूर्ण शासन भी नहीं है उसके पास में, और बड़े बड़े जो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे जब मोदी नहीं डरता तो केजरीवाल से क्यों डरेगा? केजरीवाल ने मोदी को पानी पिला दिया, मजबूर कर दिया केजरीवाल को जेल में डालने के लिए। आप समझ जाइए, केजरीवाल मजबूर हो गए जेल में जाने के लिए, मोदी ने नहीं किया। केजरीवाल ने जो कर्म किया है उसके बेस पे गए हैं, इसमें मोदी को कोई हाथ ही नहीं है। मोदी का कोई हाथ बिल्कुल हाथ नहीं है मोदी का। मोदी का क्या काम है इस बात का? पूरा विपक्ष कैसे घेर रहा है मोदी को? विपक्ष घेरेगा क्योंकि इलेक्शन आ रहा, सारे इकट्ठे होंगे तभी सोचते कुछ आ जाएगा, सोचते कुछ आ जाएगा, लेकिन इनके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। क्योंकि आम जनता समझती है इस बात को, हर जनता समझती है कि भाजपा सही कार्य कर रही है, मोदी सही कार्य कर रहे हैं। 2014 से लेकर आज तक ये इतिहास है, हर क्षेत्र में मोदी ने देश का नाम ऊंचा किया है। हर क्षेत्र में? हर क्षेत्र में। किस किस क्षेत्र में भारत का नाम ऊंचा हुआ है? अरे भारत का देखिए, आप एक एयरपोर्ट के लिए तरसते थे लोग, आज छोटे सिंपल आदमी जो है जहाज में चढ़ के जो है घूम रहा है इंडिया में। बताइए, राम मंदिर बना दिया, जो है 500 साल से मुद्दा चल रहा था, वहाँ पे लाखों आदमी को रोजगार मिल गया। ये कहते रोजगार नहीं है, लाखों आदमी को रोजगार मिला। 370 हटा दिया, जो सपने नहीं सोचते थे 370 कभी हटेगा, लेकिन हट गया। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ईडी से पूछताछ के दौरान ये कह रहे थे कि अतीशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया। क्या लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल जो है अपने ही पार्टी के 2 और नेताओं को फंसा दिया ईडी के पूछताछ के लिए? केजरीवाल का पर्सनल मैटर है, केजरीवाल किसका नाम लेते हैं किसका नहीं लेते उनका पर्सनल है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। किसका नाम आ रहा किसका नाम नहीं आ रहा, एक केजरीवाल जाने और ईडी जाने। अच्छा, अब आप लोग तैयार हैं कि दिल्ली को जेल से चलेगा, इसके लिए तैयार हैं अब आप लोग? किसके लिए? दिल्ली जेल से ही चलेगा, इसके लिए तैयार हैं आप लोग? क्या अगर कोई संविधान में सिस्टम होगा तो जेल से चलेगा, नहीं तो राष्ट्र शासन लागू होगा, व्यवस्था तो बनेगी। जो भी हमारे देश का आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से चलाया हो है कि आजकल ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, ये ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं हुआ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कभी जेल में रहा हो, राजधानी का मुख्यमंत्री कभी जेल में रहा हो, ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। पहली बार हुआ ऐसा, पहली बार हुआ है, तो पहली बार और बहुत कुछ होगा। अब देखते जाइए, 2024 के बाद बहुत कुछ नया होने वाला है। तो आप तैयार हैं अपना मुख्यमंत्री जो है सो केजरीवाल जी की पत्नी को देखने के लिए? उनकी पत्नी कह रही है मुख्यमंत्री जो है उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यही मैम बनेंगे। केजरीवाल की पर्सनल मैटर है, वो चाहे किसी व्यक्ति को बना दे मुख्यमंत्री या अपनी पत्नी को बनाए। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि केजरीवाल साहब ये कहते थे कि मैं ईमानदारी तरीके से जो है सो पार्टी चलाऊंगा, ये परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, ये बिल्कुल जो है सो जितने देश में और अन्य पार्टी है उससे अलग तरीके से चलाऊंगा। तो फिर ये परिवारवाद की तरफ अगर यदि पार्टी मुड़ रही है तो क्या मैसेज जाएगा? देखिए, अभी परिवारवाद की बात नहीं हो रही। जब तक केजरीवाल अपने पत्नी को सत्ता नहीं दे देते, जब तक परिवारवाद की बात ही नहीं है। अभी कुछ ऐसा कोई बात नहीं है, जिस दिन सत्ता दे देंगे उस दिन परिवर्तन होगा, उस दिन बात होगी। अभी क्या बात करना है इसमें? अभी कोई ऐसा कोई बात नहीं करना, अभी कोई बात नहीं करना, बिल्कुल नहीं। सत्ता के बाद बात किया जाएगा कि परिवारवाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, एक दिल्ली के नागरिक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पे कैसे देखते हैं? क्या सही में जो है सो व्यक्ति दोषी है, निर्दोष है? कैसे? संविधान के अंदर
ये बिल्कुल सही है, ये लिखा हुआ है कि जो गलत करेगा सजा उसको मिलेगी। ठीक है, एक कोई गलती करता है, कोई व्यक्ति गलती करता है, पुलिस वाला उसके घर आता है, आपको थाने में बोला है, सचिव ने बुला रखा है, आप थाने जाइए, वहाँ दिखाइए भाई मैंने गलत कर रखा नहीं कर रखा, क्या किस लिए बुलाया, लेकिन उनको नो सम्मन भेज दिया गया। उसके बाद जवाब नहीं दे रहे। भाई क्यों नहीं दे रहे हो? आप अच्छे आदमी हो, अच्छा काम कर रहे हो, कट्टर ईमानदार हो, उसके बावजूद ऐसा काम क्यों हो रहा? ये सोचने वाली बात है। संजय सिंह बाहर निकल गए, कह रहे हैं कि ये हमें तो अब ये खुशी का माहौल है एकदम, जिस तरीके से मोदी ने फंसाने की कोशिश किया, हम तो बड़ी हो के बाइज्जत आ गए। बहुत अच्छी बात है। एक कैद में से जब आदमी कैद में से जब कोई व्यक्ति निकलता है तो बड़ा खुशी होता है, तो खुशी है उनको, क्या दिक्कत है? यार अब दोषी तो साबित नहीं हुए। नहीं, दोषी साबित नहीं हुए। एक परिवार की पार्टी नहीं, दोषी साबित नहीं हुए, लेकिन बरी भी नहीं हुए अभी, वो दोष मुक्त हुए नहीं। हाँ, जो है बेल मिल गई उनको, वो अलग चीज है। केस चलेगा, निर्णय बाद में होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में जाने के बाद क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन जो हो रहा है उसमें बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को अन्य राज्यों में, दिल्ली में भी घाटा तो होगा ही? कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आम जनता जानती है मैटर बहुत दिनों से चल रहा, इसलिए नुकसान कुछ नहीं होने वाला। जनता का मूड बन चुका है, वोट किसको देना है, किसको जिताना है, किसको हराना है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई मुद्दा है ही नहीं। 2024 में मोदी जी बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर आ रहा। भाई साहब, जनता के सामने जो इमेज जा रहा है वो तानाशाही का जा रहा है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी तानाशाह है, इस बार जीत गए तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। मोदी जी का तानाशाही का जो शब्द यूज करते हैं, मोदी जी तो बिल्कुल स्पष्ट विचारधारा का व्यक्ति है कि जो गलत करेगा, देश के खिलाफ कार्य करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे आओ, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। केजरीवाल को जितवाना हमारा काम है। क्या नाम? उधर आगे आओ। केजरीवाल को जितवाना चाहते हैं हम। तुम तो आगे आओ। अरे जितवा तो रहे हैं, आगे आ तो गए। केजरीवाल ने क्या नहीं करा, फैसिलिटी सारी अच्छी कर रखी है उनने। मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी को बुरा नहीं कह रहा है, पर है बहुत बढ़िया इंसान वो, पर ऐसे काम वो नहीं करते जैसे कि केजरीवाल करता है। ओके, इतना क्या कह रहे, थोड़ा आप बताइए। क्या नहीं करा केजरीवाल ने, आप बताइए ना, क्या नहीं करा केजरीवाल ने? पानी फ्री करा उन्होंने, बिजली फ्री करा, बस की फ्री करी औरतों को, औरतों को सम्मान दे रखा उन्होंने। अच्छा, हाँ। दारू फ्री किया, इससे खुश है? दारू कोई फ्री नहीं किया, दारू ओवर आ गया था इसलिए उनको निकालना था, निकाल दिया। ज्यादा आ गया। ओवर आ रहे। बारिश थोड़ी ना होता है, वो तो लोग ही बनाते हैं। केजरीवाल ने जो भी करा देश के लिए अच्छा करा, और ऐसी चाहिए हमें। जेल चले गए केजरीवाल, पता है कि नहीं वो आपको? हम नारा लगाएंगे, वहाँ करेंगे वो। कहाँ? केजरीवाल को तो निकालेंगे। केजरीवाल को कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री इन जैसे चाहे कितनी आ जाए, केजरीवाल की बाल कभी नहीं करा। तो प्रधानमंत्री आप किसको बनाना है मैम, थोड़ा सा कहिए। एक मिनट, किसको? केजरीवाल को। हमें कोई शक नहीं है कि आज भारत के अंदर क्या है, तुष्टीकरण हो रहा। तुष्टीकरण की वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं, तो लोग अलग अलग विचारधारा रख रहे हैं, लेकिन स्पष्ट विचारधारा है कि मोदी जी 2024 में आ रहे हैं। 2024 में मोदी जी नहीं, मोदी जी चोर है कह रही थी वो महिला। देखिए, उनका विचारधारा, यही तो लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है, कोई भी किसी को भी कुछ बोल रहे, लेकिन असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपका विचार है और किसको देना किसको नहीं देना ये आपका अधिकार है, लेकिन वोट दीजिए, काम पे दीजिए। किस काम पे आप मोदी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं? आप बताइए, मोदी जी ने क्या नहीं किया देश के लिए? इस देश के लिए मोदी जी जो किया आज तक किसी ने किया ही नहीं। हमने बताया, मंदिर बनाया, 370 खत्म किया, एयरपोर्ट बनाया, एम्स बनाया, आपका फ्री राशन दे रहे, स्वास्थ्य विधान दे रहे। क्या फायदा हुआ? पहले क्या फायदा हुआ आप बताइए। मैं बता रहा हूँ क्या फायदा हुआ है। आपके घर से जिस दिन आपको निकाल दिया जाएगा उस दिन आपको पता लगेगा आपको फायदा क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, उस दिन पता लगेगा आपको। आपको अभी पता नहीं क्या है 370 के बारे में। जिस दिन पता लगेगा, जिस दिन घर से आपके बाप को आप निकाल के बाहर कर देगा ना, उस दिन आपको पता लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि इतना सारा काम आप कह रहे हैं, ये तो कांग्रेस वाले समस्त विपक्ष का कहना है कि जितना काम हमने किया था पूरे देश में, मोदी जी सब बेच के खा गए भाई साहब। जितना भी योजना था वो इन्होंने अपने नाम से कर लिया। देखिए पहला क्या कि इनको पता नहीं, सुनिए पहले, इनको पता ही नहीं है कि देश की संपत्ति किसी को बेचने का अधिकार नहीं है, ना कोई बेच सकता है। ये तो पता ही नहीं इनको, खाली बिल्ली ड्रामा तो गुलाम हो रहा है धीरे ड्रामा करते हैं कि बेच दिया बेच दिया बेच दिया। अरे देश की संपत्ति को किसी के पास बेचने का अधिकार है क्या? कौन बेच सकता है? मोदी विपक्ष कह रहा है। अरे भाई कहाँ मोदी बेच दिया? अगर किसी को आज आप विकास दे रहे हैं वो करे बेच दिया बेच दिया, अरे बताइए
आप जिस सड़क पे खड़े हैं यहाँ पे गड्ढा होता था, आज चमचमारी सड़क। कौन चमका? बीजेपी ने। अरे बीजेपी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ थोड़ा। केजरीवाल ने चमचमाया। केजरीवाल ने चमकाया, लेकिन क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? किसका है? आमिर। मोदी जी का। आमिर, मोहम्मद आमिर। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बनने चाहिए? आमिर। हम ये नहीं बता रहे कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन इस काम का वोट किसी को तो देंगे नहीं, वो हम नहीं बताएंगे। 10 साल कैसा रहा ये बताओ। 10 साल कुछ अच्छा भी है कुछ खराब भी है। जो अच्छा हुआ वो भी बताओ, जो बुरा हुआ वो भी बताओ। मोदी जी 50 साल रहे, उससे मेरे को दिक्कत नहीं। जो अच्छा हुआ वो भी बताओ, जो बुरा हुआ वो भी बताओ। अच्छा ये केजरीवाल है तो पहले देख लो, एक के साथ एक फ्री बांटा का अपने घर चला रहा था। तो सब पी रहा भैया, तुम नहीं पी रहे हो क्या? अगला ना पी रहा, आज पी के उसी को कोस रहे हो। अरे तुम बताओ हमें, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ देश में? कुछ भी ऐसे भी जहाँ जहाँ मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसा ना हम कह रहे हैं मोदी जी दम में खराब है, लेकिन कुछ वो तो विपक्षी को खत्म कर देना कोई चाहिए। नहीं। तो मोदी जी को वोट दोगे? प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा? ये प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, बिहार में इस बार भी मोदी जी आएंगे। कैसे बन जाएंगे हर जगह जब इतना पूरा विपक्ष एक हो गया है तो? बिहार में भी सर इस बार मोदी जी आएंगे, तो न मोदी जी तेजस्वी आएंगे न नीतीश कुमार आएंगे। भ्रष्टाचार बना दिया बिहार को। अरे केजरीवाल जेल में गए, उसके बाद पूरे देश का राजनीति बदल गया है। इस बार जो हमारे बिहार की बात कर रहे हैं, तो जब से तेजस्वी जो उप मुख्यमंत्री बना है, बिहार में गुंडा राज हो गया है। बिल्कुल तो अब कहाँ है बना हुआ? दहाड़े गुंडा राज हो गया बिहार में। अब कहाँ है? अभी भी है ना, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री कहाँ है? नहीं है, फिर भी गुंडा राज हो गया। अब दिन दहाड़े मारपीट हो रहा है, लूट मार हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। भाई मोदी जी को जिताएंगे, गुंडों को फिलहाल अभी जिताएंगे, 15 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ सार घाट में बैंक सोने की दुकान लूट ली दिन दहाड़े। प्रधानमंत्री क्यों बनाना है मोदी को? ये बताइए। मोदी जी अच्छा काम कर रहा है सबके लिए, पूरे देश के लिए कर रहा है। केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया, ये बढ़िया काम है। वो तो अपनी कर्म से बंद हुआ, और क्या होगा? जो जैसा कर्म करेगा वैसा तो भोगना ही पड़ेगा उसको, या हम हो या आप हो या कोई भी नेता हो या मोदी जी क्यों न हो। जैसा कर्म करेगा वैसा भोगना है, जैसा जो कर्म करेंगे वैसे ही भोगना है, बस वही बात है। और जेल में रामायण महाभारत का किताब मंगा रहे हैं, गीता का मंगा रहे हैं। वो चीज सर रामायण और गीता के बारे में मुझे तो ज्ञान ना है उतना। अगर ये चीजें पहले पढ़ लिए होते तो इतना आज नौबत नहीं आती इनके साथ।